हेलो गाइस, मैं हूं सैम सत्यम और स्वागत है आपका मेरे चैनल सैट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। ये है पॉडकास्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एडमिशन राउंड से रिलेटेड। तो जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस दिन मैंने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया था, तो लोग मुझसे पूछ रहे कि आपका रिज़ल्ट आया या ना आया एंड आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो मैं बता दूं कि मैं सेलेक्ट हो गया हूं एंड अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद मुझे जैसा मेल आया था कि मुझे जो ऑफ़र लेटर है एडमिशन का वो मुझे आ जाएगा, जो भी डिटेल्स है उससे रिलेटेड। तो देखते हैं कब आता है, अभी तक तो आया नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था एंड क्या क्या हुआ ये सब। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो फॉर्म फिल किया था ना, वो अजीम प्रेम जी दो तरह से फॉर्म फिल करवाती है, एक वर्किंग प्रोफेशनल राउंड की और एक नॉर्मल रेगुलर राउंड शायद उसे कहते हैं कि क्या। तो मैंने वर्किंग प्रोफेशनल राउंड में वो फॉर्म फिल किया था, तो मेरा जो भी प्रोसेस है वो पहले हो रहा है। तो जैसे एग्ज़ाम तो मैंने दिया, एग्ज़ाम देने के बाद जैसे इंटरव्यू जो हुआ था तो उसमें उन लोगों ने पहला क्वेश्चन तो उनका यही था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैं ये इंग्लिश में, मतलब पहला इंटरव्यू था मेरा, ऐसा कभी मैंने दिया ना है तो थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि मुझे एडमिशन चाहिए था, तो नर्वसनेस ज़्यादा था। तो मैंने उन्हें बताया अपने बारे में एंड फिर वर्किंग प्रोफेशनल राउंड में होता है कि उन्होंने मेरा पूरा डिटेल लिया था फॉर्म फिल करने वक्त कि आप लाइक अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में काम कर रहे, कौन सा सेक्टर में वो काम करता है वो। तो जैसे कि मैं एक दिल्ली की एक कंपनी है स्वानिति इनिशिएटिव, ठीक है। तो वो पब्लिक पॉलिसी में वो काम करती है डेवलपमेंट सेक्टर में। तो मैंने उन्हें बताया ये चीज़ एंड उन्होंने पूछा कि क्या क्या काम आप लोगों ने किया है। तो मैंने उन्हें समझाया कि लाइक है क्या ना कि स्वनिधि इनिशिएटिव जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में, पब्लिक पॉलिसी सेक्टर में वो काम करती है, बट ना हमारा जो प्लेस है, जैसे मैं ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मतलब मैं उन्हें डिटेल में पहले, मतलब वो ऐसा मे बी ना समझ पाते क्योंकि उन्होंने पूछा कि स्वनिधि इनिशिएटिव में आपने क्या क्या काम किया है। तो जैसे एम्प्लॉय तो मैं वहाँ का हूँ, बट जो मेरा जो सारा काम है ना वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में मैं DMFT है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसका प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग यूनिट, 8 लोगों का हमारी टीम है, मैं उसमें हूँ। तो मैंने उन्हें ये डिटेल बारे में बताया, फिर बताया कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं एंड क्या क्या काम करते हैं, किसके सेक्टर में काम करते हैं। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। वो ज़्यादा डीपली तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि नर्वस बहुत था, तो मैं उन्हें ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाया एंड ऑल्सो उन्होंने आगे से उतना क्वेश्चंस उस बारे में किया नहीं, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या बोलूँ। एंड ऑल्सो कोविड से रिलेटेड मैंने ढेर सारे, मतलब 2 साल जो फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव आई, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रहने के नाते कोविड से तो पाला पड़ना ही था। तो एज ए फ्रंट लाइन वर्कर मैंने ढेर सारा उसमें भी काम किया था, तो वो भी मैं बताना भूल गया उन्हें क्योंकि उन लोगों ने पूछा भी नहीं और मुझे याद भी नहीं आया। तो होता क्या है ना कि मेरे इंटरव्यू से पहले मैंने अभी कुछ लोग मास्टर इन डेवलपमेंट कर रहे हैं अजीम प्रेम जी में, उनसे मैंने बात किया था। तो उन लोगों ने भी मुझे कहा था कि आपसे में भी कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपसे क्या मतलब क्या क्या आपने किया वो सब पूछ सकते हैं, तो इस टाइप से। तो उन लोगों ने पूछा नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा। तो पहला क्वेश्चन तो था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दूसरा था कि ये भी था कि आप मास्टर इन, मतलब कि जो भी आपने प्रोग्राम चूज़ किया, जैसे मैंने पब्लिक पॉलिसी पहला डाला था एंड दूसरा डेवलपमेंट डाला था, तो ये जो है आपके करियर, आपके फ्यूचर में ये आपको कैसा हेल्प करेगा, ठीक है, हाँ, आप इसको क्यों परस्यू करना चाहते हो, ये था। तो मैंने उन्हें बताया कि DMFT क्या है एंड जो फ़ंड जो है वो DMFT में जो फ़ंड है वो कैसे आते हैं। तो होता मतलब मेनली क्या है कि हमारा DMFT वो हर एक, मतलब इंडिया में जितने भी माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ है ना, माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे DMFT का गठन है, ठीक है। एंड वहाँ पे क्या होता है कि माइंस से जितने भी रिवेन्यू जनरेट होते हैं वो DMFT फ़ंड में, मतलब DMFT में जाता है,
होता क्या है कि उस फंड को हम लोग यूज़ करते हैं। तो डीएमएफटी का फ़ंड को यूज़ करने के लिए गाइडलाइन बना हुआ है। वो गाइडलाइन PM3KY, हाँ, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये एक योजना है। तो डीएमएफटी के फ़ंड को कैसे यूज किया जाए वो उसमें आपको वो गाइडलाइन में मिलेगा। तो मैंने उन्हें समझाया कि डीएमएफटी का फ़ंड जो है वो हम लोग 2 भाग में यूज करते हैं। एक हो जाता है 60% में, जिसमें हाई प्रायोरिटीज़ एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है, एंड दूसरा आ जाता है 40%। तो फिर उन्हें ये भी समझाया कि हम लोग जो अफेक्टेड एरियाज़ है वो कैसे पता करते हैं, एंड फिर हम लोग 60% जो फ़ंड है वो किस में यूज करते हैं। तो 60% फ़ंड हम लोग यूज करते हैं हेल्थ केयर में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, ठीक है, एंड एजुकेशन में, फिर है कि वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, वेलफेयर ऑफ एज एंड डिजेबल पीपल, स्किल डेवलपमेंट में, जैसे। एंड फिर अदर प्रायोरिटीज़ एरिया जो हो गया, तो उसमें हम लोग मतलब उन्हें समझाया कि जो 40% है वो यूज करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, इरिगेशन हो गया, या फिर और भी इसे ऐसे करके मैंने उन्हें समझा दिया था, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। और फिर उन्हें समझाया कि हम लोगों ने जैसे कि हेल्थ में हम लोगों ने क्या क्या काम किया, एकदम छोटा छोटा समरी मैं उन्हें बता रहा था, क्योंकि बताने को बहुत कुछ था बट मुझे उतना याद नहीं आ रहा था। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम किया, तो स्कूल्स में लाइक कुछ बिल्डिंग्स हो गए, एडिशनल क्लासरूम हो गए, ठीक है, लैब हो गए, लाइब्रेरीज़ हो गए, एंड टॉयलेट रूम्स हो गए, वो सब बनाना। फिर सैनिटाइजेशन में क्या क्या काम हुआ वो बताया। वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या काम हुआ वो बताया, जैसे कि MTV वैन जो हम लोगों ने निकाला था वो, माल न्यूट्रिशन पे काम हुआ वो। फिर खासकर जो रामगढ़, जैसे कि मैं रामगढ़ से बिलोंग करता हूँ, तो DMFT का ज़्यादा फंड यूज हुआ है वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, ठीक है, लगभग 600 करोड़। तो उन्हें मैं समझाया कि जितने भी फ़ंड यूज हुए, सबसे ज़्यादा फ़ंड ड्रिंकिंग वाटर मतलब सेक्टर में हुआ है। एंड उसके बाद उन्हें समझाया कि कैसे यूज हुआ है, जैसे कि जो टोले मोहल्ले होते हैं उसमें सोलर वाटर स्कीम, ठीक है, एंड मतलब कि उसमें क्या होता है, चापाकल या फिर नल, क्या बोले आप लोग, चापानल, चापाकल, जो भी बोले, वो सोलर से चलने वाला वो हो गया। उसके बाद बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने हमारे, मतलब ऐसे ऐसे बहुत गांव, टोला मोहल्ला, उस टाइप का जो एरिया, मतलब कि जो बहुत रूरल एरिया में आते हैं ना, तो वहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत होता था। तो उन लोगों के लिए जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, ये से वाटर टावर्स बने। एजुकेशन में जैसे कि एजुकेशन में जितना भी इंफ्राज हो गया, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। एक कोचिंग का मतलब उन्हें बताया कि एक प्रोग्राम, एक स्कीम हम लोगों ने प्रपोज़ किया था, ज्ञानशीला नाम रखा था उसका, मतलब एक कोचिंग एजेंसी के हिसाब से। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर पढ़ने को, जाते हैं का तैयारी करने के लिए जाते हैं बाहर, मतलब बाहर जाते हैं, बहुत उन्हें पैसा लगता है। तो जो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ही बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, IIT का तैयारी करना चाहते हैं, और मतलब उन लोगों के पास उतने पैसे नहीं है, तो हम लोगों ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। हाँ, वहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट किए, वहाँ उनका फाइनल रिजल्ट निकलवाया, मतलब उन्हें समझाया कि कैसे ये प्रोजेक्ट को हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, टीचर्स कैसे आते, किस किस बैकग्राउंड के आते, बच्चे को कैसे पढ़ाते, एंड फिर मतलब एक पूरा हॉस्टल फैसिलिटी उन्हें दिया जाता, वो हॉस्टल में ही रहते पढ़ते। बट हुआ क्या कि लास्ट में वो कैंसिल क्यों हुआ, मैं उन्हें ये समझाया। आप लोगों को ये बताऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो इस टाइप से हम लोगों ने बताया। बस कोविड छूट गया था तो एकदम दिमाग से निकल गया था मेरा वो, तो वो ना हो पाया मुझसे, मतलब मैं भूल गया एकदम बताने को ही। तो उन्होंने कहा कि आपने इतना काम किया है तो आप क्यों चाहते हैं कि आप पब्लिक पॉलिसी हमारा मतलब ज्वाइन करें एंड ये सब। तो मैंने उन्हें समझाया, मतलब बताया कि लाइक मैम है क्या कि मैं अभी जिस पोजीशन में हूँ, जिस पोस्ट में हूँ, उसमें मेरा उतना बड़ा फ्यूचर नहीं है, बट मुझे सीखने की चाहत है, मैं सीखना चाहता था। तो और भी जैसे हमारे टीम में इंजीनियर्स थे, हाँ, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स थे, एंड मतलब टीम लीड हमारे हो गए, अकाउंट्स के भी थे, और जो सेक्टर जैसे डेवलपमेंट सेक्टर था, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट जागा काम करते करते, एंड इंटरेस्ट लेते लेते कि कैसे कुछ प्रपोज़ल हम लोग बनाते हैं वगैरह वगैरह। बट पब्लिक पॉलिसीज़ कैसे बनते हैं ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मास्टर प्रोग्राम आपका ज्वाइन करूँ एंड सीखूँ एंड फ्यूचर इसमें बनाऊँ। और तो इस टाइप से, एंड अगर आगे भी चांस मिले तो मैं भी इसमें और आगे पढ़ाई करूँ, ऐसे मैंने उन्हें कन्वेंस किया था। बट उनका क्वेश्चन ये था कि
आप जैसे कि किस बैकग्राउंड से आए। मेरा जो बैकग्राउंड है, लाइक मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में, लोकल गवर्नमेंट कॉलेज जो यहाँ का है उसमें पढ़ा हूँ। तो उनका एक सवाल था कि आप हमारे जो कैंपस इन्वायरमेंट है उसमें आप कैसे रह पाएंगे, कैसे आप सर्वाइव कर पाएंगे। हाँ, आप जैसे रेगुलर, जैसे आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जैसा आप बता रहे हैं, तो मुझे भी पता है कि कैसा पढ़ाई होता है, रेगुलर क्लासेस के नाम पे क्या होता है, ऐसा करके। एंड प्लस मेरा इंग्लिश, क्योंकि मैं सारा इंटरव्यू हिंदी में दिया। मैंने उन्हें कहा कि मैम, मतलब मैम सर जो भी दोनों थे, तो मैं हिंदी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो उन लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया कि हाँ, आप इंग्लिश पब्लिक पॉलिसी आपने चूज़ किया तो आप इंग्लिश बोले, बट ठीक है, मिला के आप चलिए, दोनों को मिक्स करके बोलिए। तो जितना भी हो पाया ना मुझसे, मैं उन्हें समझाया ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर इस चीज़ में मैं कन्विंस तो उन्हें नहीं कर पाया कि कैसे इन्वायरमेंट में उनका रह पाऊँगा, बट मैंने उन्हें कहा कि सर मैं सीखने आ रहा हूँ, पढ़ने आ रहा हूँ, तो इस टाइप से। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आपका कुछ सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना इंटरव्यू जैसे ही स्टार्ट हुआ था तो अचानक, मतलब मैं बैठा हुआ था, मतलब वेट कर रहा था, और अचानक उनका फेस सामने आ गया। मैं सेटिंग भी नहीं कर पाया, दोनों का चेहरा एक साथ देख भी नहीं पा रहा था, जो बोल रहे थे ऐसे ऐसे हो रहा था। तो उन्हें मैं कहा कि पूछना कहो तो नहीं पता, एकदम सेम इसी वे में, बट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया, ठीक है। एंड बुक्स, लाइक उनके सवाल पहले जितने भी मतलब जैसे मैंने पता किया बहुत सारे लोगों से, तो पता चला था कि वो लोग पूछते हैं कि आप बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ये सब। तो मैंने उन्हें, वो तो मुझसे नहीं पूछे थे, मतलब उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल नहीं किए, बट मैंने उन्हें खुद बता रहा था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बुक्स रीडिंग करता हूँ, नैरेट करता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ, ठीक है। एंड तो तब उधर से क्वेश्चन आया कि आपने लेटेस्ट कौन सी बुक पढ़ी। तो बुक पढ़ने के बाद उन थोड़ा सा समरी हो गया, या फिर बुक का समरी, बुक के ऑथर का नाम, या फिर कब बुक जो है वो रिलीज़ हुआ, तो पब्लिश हुआ, ये सब उन लोगों, मतलब कि पूछने से पहले ही मैंने उन्हें बता दिया कि ऐसा 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 है। बोले चलो अच्छा बात है। एंड कुछ और, तो मतलब कि कोविड तो जैसा कि आपको मैंने बताया निकल ही गया था। कोविड पे अगर वो डिस्कशन होती ना तो 10 मिनट और लंबी चली जाती, क्योंकि ढेर सारा काम हुआ था कोविड पे। और इसी टाइप से मतलब मैंने वो कंप्लीट कर दिया इंटरव्यू, और उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स सी क्या होता है, एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक और चीज़ उन्होंने पूछा था कि आपने एपीयू के अलावा कहीं और ये किया है, मतलब अप्लाई किया है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं एपीयू के अलावा तो कहीं अप्लाई नहीं किया हूँ, क्योंकि लाइक एपीयू मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि आप लोग मतलब मैं स्कॉलरशिप के भरोसे ही पढ़ने जा रहा हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कि मुझे फैमिली से पैसा मिले और मैं आगे पढ़ पाऊँ। तो मैंने उन्हें समझाया। एंड तो क्यों पूछा उन लोगों ने कि क्यों आप एपीयू क्यों ज्वाइन किया और कहीं अप्लाई क्यों नहीं किए। तो मैंने उन्हें बताया कि लाइक पिछले साल भी ना मैंने सी सेट का एग्ज़ाम दिया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, मतलब वहाँ पे सब चीज़ हो गया, बस मैं एडमिशन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। तो उन्हें मैंने बताया कि वही लास्ट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। एंड इस बार भी मुझे पता चला एपीयू के बारे में, फिर पता चला कि यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी सुविधा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो वही मैंने उन्हें बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने सीयूसेट ज्वाइन नहीं किया। एंड यहाँ का मुझे एपीयू के बारे में पता चला और स्कॉलरशिप के भी बारे में पता चला, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया कि मे बी अगर मतलब मुझे तो पता है कि मैं अच्छा करूँगा, बट अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो मैं ज्वाइन भी करूँगा एंड पढ़ाई भी करूँगा। ऐसा मैंने उन्हें समझाया, इसलिए मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे और कहीं के स्कॉलरशिप के बारे में पता नहीं था। एंड प्लस उन्हें मैं बताया कि और किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो अप्लाई नहीं किया, बट एक फेलोशिप प्रोग्राम है, गांधी फेलोशिप, तो मैंने उसमें अप्लाई किया। एंड उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल दे दूँ तो उसके जो मतलब फॉर्म फिल करने टाइम उनका 4 क्वेश्चंस रहता है, तो वो एक सिलेक्शन प्रोसेस फर्स्ट वो निकल गया। उसके बाद सेकेंड एक इंटरव्यू हुआ, टेलीफोनिक राउंड, उसके बाद एक टेस्ट हो गया है, वो भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट 2 चीज़ हो सकते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन राउंड या फिर एक और इंटरव्यू राउंड। तो ये चीज़ अभी बाकी है, तो ये होना है। एंड और क्या बताऊँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक आप लोगों को मैं एक समरी अगर दे दूँ कि वो लोग क्या क्या पूछ सकते हैं। वैसे एक चीज़ इंटरव्यू, मतलब जैसा अभी तक मैंने गांधी फेलो का भी जो इंटरव्यू दिया ना, तो मैंने इससे एक चीज़ सीखा कि वो आपके ऊपर है कि आप इंटरव्यूअर से क्या पूछवाना,
आप मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनसे आप क्या पूछवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आपके बारे में तो नहीं पता है कि आप क्या कह रहे हैं, मतलब उनको आपके बारे में नहीं पता है। आप जो चीज़ उन्हें बताएंगे उसी से वो क्वेश्चन निकाल के पूछेंगे। तो आप ऐसा चीज़ उन्हें बताइए, मतलब ये नहीं कि गलत बता देने का, मतलब जो आप मतलब जो रियलिटी है आप उन्हें वो चीज़ बताइए, उससे क्वेश्चंस आएंगे वापस तो आप उसका जवाब आराम से देंगे। तो ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ही मतलब आप अपने हिसाब से ऐसा चीज़ बताइए कि उधर से वो आपको क्वेश्चंस उसी चीज़ के बारे में पूछे जो आप चाह रहे हो कि आप मतलब जो आप बताना चाह रहे हो। एंड प्लस एक छोटा समरी दे दूँ तो पहला क्वेश्चन रहेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दूसरा रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कि आप क्यों प्रोग्राम मतलब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का जो भी प्रोग्राम आपने चूज़ किया है वो आप क्यों परस्यू करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर ले खुद को। एंड उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि आप खुद को कहाँ देखते हैं अजीम प्रेमजी, मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद। एंड अगर आप परस्यू करते हैं पढ़ाई, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आप यहाँ से डिग्री ले लेते हैं, तो आगे का आपका क्या प्लान है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं ये। एंड प्लस आप मतलब जो प्रोग्राम है उसका आप मतलब करियर गोल कैसा अचीव कर पाएगा अगर आप यहाँ से उस प्रोग्राम को लेके पढ़ते हैं तो जैसे मेरा तो बताया ही डेवलपमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी ये दोनों चूज़ किया था। तो मैंने उन्हें बताया जैसे कि अभी भी मैं गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम भी क्या होगा कि मैं गवर्नमेंट के साथ अभी जो पोस्ट हूँ उसमें नहीं एक अच्छे पोस्ट पे काम करूँगा। एंड ऑल्सो अगर किस्मत साथ दे एंड मैं और मेहनत कर पाऊँ तो खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना डालूँ, इस टाइप से मैंने उन्हें वो बताया था। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाए। एंड ये पूछ सकते हैं, लगभग पूछते हैं वो तो अब जो सवाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, बट वो लोग पूछते हैं कि आप कोई बुक रीड करते हैं। तो अगर आप करते हो, मतलब आप ये नहीं कि आप झूठ बोल दो या फिर किसी भी ऑथर का नाम लेकर, मतलब ऐसा ना हो। आप अगर करते हो तो उस चीज़ को रखो कि हाँ मैं ये बुक रीड करता हूँ, क्योंकि वो लोग का क्वेश्चन आ सकते हैं ऑथर के नाम के बारे में या फिर कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। खासकर तब जब उन लोगों ने वो जैसे आपने जिस बुक का नाम लिया अगर वो पढ़े हुए हो तो उधर से क्वेश्चन आना पक्का है। बुक का समरी हो जाए या फिर आप उस बुक से क्या सीखे, ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने तो जैसे बताया था मैं फ़िक्शनल भी पढ़ता हूँ, नॉन फ़िक्शनल भी पढ़ता हूँ, प्लस सेल्फ़ डेवलपमेंट भी पढ़ता हूँ। तो इस टाइप से, क्योंकि आप जैसे यूट्यूब पे अभी सुन रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले भी मेरा एक चैनल था तो वो तो डिलीट हो गया था, मैंने उन्हें समझाया, ये बात भी बताई थी। तो उस पर भी मैंने ढेर सारी ऑडियो बुक्स अपलोड करके रखी थी, तो कॉपीराइट की वजह से डिलीट हो गया। तो बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े, तो ये चीज़ मैंने उन्हें समझाया था। तो ये चीज़ है कि आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड प्लस उनका मन करे तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम दे दे और कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में वो पूछ दे। मतलब आपको किसी सिचुएशन में डाल के आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो पूछ दे, या और फिर आप अगर वर्क एक्सपीरियंस है आपका कुछ और आपने वो फील किया है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आप रेडी रखना। एंड आपको अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम लिंक भी नीचे मैं दे दूँगा, आईडी लिंक, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड आज क्या पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड देखता हूँ जल्दी ही अगर मेरी ऑफ़र लेटर आ जाए और मेरे एडमिशन हो जाए तो बताऊँगा आप लोगों को। तो बने रहे मेरे साथ। थैंक यू आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसके लिए। एंड मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।